आत्मा की पूर्णता और ब्रह्मानुभूति की यात्रा भाग 1। भाइयों और बहनों, भगवत भक्त प्रेमियों, आत्मज्ञान की साधना और अनुभूति की इस पावन यात्रा में आपका स्वागत है। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मैं कौन हूँ। यही प्रश्न हमें साधना की उस राह पर ले जाता है जहाँ अंत में साधक को आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। जब यह अनुभूति पूर्ण रूप से प्रकट होती है, उसे शास्त्रों ने ब्रह्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार, चिदानंद अवस्था तथा जीवन मुक्ति नाम दिया है। वेद, उपनिषद, भगवद गीता और संतों की वाणी में बार बार यही कहा गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान पाना है। देह बदलती है, मन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु जो नहीं बदलता, जो शाश्वत है, वही आत्मा है, वही ब्रह्मा है, वही अनंत चेतना है। उपनिषद का महावाक्य कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। गीता कहती है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, वह न शोक करता है न इच्छा। संत हंस जी महाराज भी कहा करते थे, जब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है, तब साधक को अनुभव होता है कि उसके भीतर और बाहर एक ही शक्ति काम कर रही है। ब्रह्मानुभूति की ओर यात्रा की शुरुआत। इस महान यात्रा का आरंभ साधक के मन में उठने वाली एक पवित्र जिज्ञासा से होता है, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। दुनिया में सब कुछ बदलता है, लेकिन भीतर जो चेतना है, वह कभी नहीं बदलती। यही चेतना आत्मा है। साधना की राह पर पहला कदम है चित्त की शुद्धि। जब मन सांसारिक विकारों से मुक्त होने लगता है, तब आत्मा की रोशनी भीतर चमकने लगती है। साधना और सत्संग में निरंतरता आने पर साधक अनुभव करने लगता है कि उसके भीतर दो स्तर हैं, एक मन जो बदलता रहता है और दूसरा साक्षी जो बदलता नहीं। यही साक्षी आत्मा है। मन का शांत होना, साधना की सच्ची शुरुआत। जब मन शांत होता है, तो ध्यान की वास्तविक शुरुआत होती है। गीता कहती है, मन है मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का मार्ग। जब मन भटक रहा होता है, साधना कठिन लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है, तब भीतर वह अद्भुत शांति प्रकट होती है जिसे संतों ने अखंड रस कहा है। मन का शांत होना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन गुरु कृपा और नियमित अभ्यास से यह संभव हो जाता है। भीतर के प्रकाश का प्रथम दर्शन। जब साधक का मन थोड़ा स्थिर हो जाता है, तब उसे भीतर एक दिव्य प्रकाश का प्रथम दर्शन होता है। वही प्रकाश उपनिषद में कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकन तमेव भांतमनुभाति सर्वम। जग में जो कुछ चमक रहा है, वह उसी प्रकाश के कारण चमकता है। यह प्रकाश कोई कल्पना नहीं, यह एक वास्तविक अनुभव है जिसे प्रत्येक साधक ध्यान की गहराई में महसूस कर सकता है। संत कबीर कहते हैं, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। घर जा रे सोई साधु है, जो भीतर देखे बात। यह घर जलना प्रतीक है अहंकार के मिटने का, मन के शांत होने का, अंतर्मन के खुलने का, अनाहत नाद का प्रकट होना। जब मन प्रकाश में स्थिर होने लगता है, तब भीतर अद्भुत नाद सुनाई देने लगता है। इस नाद को वेदों में ओंकार, संतों ने अनाहत और योगियों ने नाद ब्रह्म कहा है। कबीर कहते हैं, अनाहत शब्द सुना गुरु से, तब मन भया उजियार। यह ध्वनि अनहद है, जिसका कोई स्रोत बाहर नहीं। यह ध्वनि केवल तभी सुनाई देती है जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। यही नाद और प्रकाश आगे चलकर साधक को ब्रह्मानुभूति तक ले जाते हैं। आत्मा का अनुभव, वास्तविक पहचान। साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि मैं देह नहीं, मैं मन नहीं,
मैं विचार नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं प्रकाश हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। यही अनुभूति साधना की दिशा बदल देती है। अब साधक बाहर से भीतर की ओर जाता है। वेद कहते हैं, नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं। जितना हटाते जाओगे उतना ही आत्मा का स्वरूप प्रकट होगा। हंस जी महाराज कहते थे, जब साधक भीतर पहुंच जाता है उसे पता चलता है कि जो खोज रहा था वह स्वयं ही है। आत्मज्ञान के प्रभाव, जीवन में अद्भुत शांति। आत्मज्ञान मिलने पर जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। 1, मन शांत हो जाता है। 2, भय समाप्त हो जाता है। 3, अहंकार पिघल जाता है। 4, जीवन सहज हो जाता है। 5, आत्मा का आनंद भीतर से बहने लगता है। साधक अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश में जीने लगता है। उसे पता चल जाता है कि जो भी हो रहा है वह ब्रह्मा की ही लीला है।